के रंगों के धूमिल होते ही छत्तीसगढ़ पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगता नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह के साथ साथ चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बीजेपी भी अब अपने ढीले ढाले पुर्जों को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गई है। उधर आम आदमी पार्टी अपने नए समर्थकों को यकीन दिला रही है कि वो 2023 का चुनाव जीत रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बीजेपी के चुनावी तैयारियों की बात करेंगे। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि बीजेपी पीएम आवास योजना को इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इसे उसका मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के तर्कश में अभी और भी बहुत सारे तीर बाकी हैं जो वक्त गुजरने के साथ सामने आएंगे। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी हो गया है, इसलिए कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने पीएम आवास योजना के मुद्दे को आगे किया है और इसी मुद्दे के साथ उसने रायपुर में विधानसभा घेराव भी किया है। बीजेपी समझती है कि उसके लिए पीएम आवास योजना वही काम करेगी जो 2018 विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस के लिए किया था। बीजेपी ये दावा कर रही है कि यदि 2023 में वो सत्ता में आती है तो 16 लाख से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान देगी। इसलिए पिछले बुधवार को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में रायपुर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आवास योजना के हितधारकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की शुरुआत बिल्कुल उसी अंदाज में हुई जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में वाल्मीकि समाज के लोगों के पांव धोकर किया था। इस आंदोलन की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आवास योजना के हितधारकों के पैर पानी से धोकर किया। ये काम इस उम्मीद के साथ किया गया है कि जो प्रभाव प्रयागराज में पीएम मोदी के पांव धोने ने पूरे देश में भाजपा के लिए डाला था, वही प्रभाव अरुण साव द्वारा आवास योजना के हितधारकों के पांव धोने से छत्तीसगढ़ में 2023 में पड़ेगा। बहरहाल इस अभियान के हिस्से के तौर पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाई गई बैरिकेड को तोड़कर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। यह तय नहीं है कि बीजेपी पीएम आवास योजना के मुद्दे पर ही चुनाव में जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि ये मुद्दा उसका सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस बात का इशारा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने ये वादा बिल्कुल उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी के संबंध में किया था। उन्होंने कहा कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री अपने आवास में जाने से पहले गरीबों को पक्का मकान देने वाली फाइल पर साइन करेंगे। उसके बाद वो सीएम हाउस में प्रवेश करेंगे। यही नहीं, साव ने भूपेश बघेल के गांव उन्मुख योजनाओं की काट पीएम आवास योजना को बनाए जाने का इशारा भी दिया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपके सम्मान की रक्षा करेगी, किसानों की तरक्की के लिए काम करेगी। इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पिछले वर्ष जुलाई में जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में कहा था कि गरीबों के लिए आवास योजना को लागू न होने की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। सिंहदेव ने कहा था कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी इस सरकार में रहते गरीबों का एक घर भी नहीं बन पाया। अब बीजेपी सिंहदेव के उस पत्र को उद्धृत कर कांग्रेस पर हमलावर है। जाहिर है यदि बीजेपी का कोई नेता इस तरह का आरोप लगाए तो उसे आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का नेता, वो भी उस विभाग का मंत्री, ये कहे तो उसे नकारना बहुत मुश्किल होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 3 चिट्ठियों का हवाला देते हुए बघेल को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास दिल्ली के केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी है, 7,81,000 मकान के लिए पैसे आवंटन किए जाने की चिट्ठी है, तीसरी चिट्ठी टीएस सिंहदेव की है। गरीबों को आवास नहीं बना पाने के दुख से टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति पीएम आवास योजना के अलावा मुख्य रूप से 3 मुद्दों के गिर्द घूमेगी। पहला, पीएम मोदी के चेहरे के गिर्द, दूसरा, राज्य सरकार की कथित असफलताओं और पिछले चुनाव में किए गए वादों और पार्टी के अंतरंग कलह के गिर्द, और तीसरे, हिंदुत्व के गिर्द। साथ में पार्टी कांग्रेस के नाराज नेताओं, खासतौर पर
टीएस सिंहदेव पर भी नजर रखे हुए है। बीजेपी को लगता है कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना शायद बाहर निकलकर नहीं पहुंचा सकते। रायपुर और सरगुजा की राजनीतिक हलकों में ये भी अफवाह गर्दिश कर रही है कि सिंहदेव परिवार का कोई सदस्य इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरेगा। ये तो कुछ तैयारियां हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से कुछ और खेल होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।